बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग जहाँ होंगे खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो नाइन्थ की मैथमेटिक्स हम लोगों ने स्टार्ट की हुई थी, तो आज उसका लेक्चर नंबर 6 है। तो आज इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 का जो क्वेश्चन नंबर है 4 उसको डिस्कस करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की जो स्टेटमेंट है उसको रीड करते हैं और फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो कहते हैं कि परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। कि कहते हैं कि मेरे पास ये कुछ मैट्रिसेस हैं, तो इनको आपने सिंप्लीफाई करना है। इनके दरमियान में जो ऑपरेशंस हैं, ऑपरेशन से मुराद प्लस माइनस या मल्टीप्लाई हो, तो इन ऑपरेशंस की मदद से आपने इन मैट्रिसेस को सिंप्लीफाई करना है। तो ये मैट्रिसेस सारे जो हैं आपस में कुछ प्लस भी हो रहे हैं और माइनस भी हो रहे हैं। तो इनमें से जो है क्वेश्चन नंबर 2, जो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 है, मैं इसको सोल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आप उसको देखेंगे कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है वो है 1 0 0 1, यानी ये यूनिट मैट्रिक्स है। अब ये प्लस हो रहा है स्मॉल ब्रैकेट के अंदर मेरे पास मैट्रिसेस लिखे हुए हैं। तो मैथमेटिक्स का रूल है कि सबसे पहले आपने ब्रैकेट्स को सोल्व करना होता है। तो सबसे पहले इस ब्रैकेट को हम लोग सोल्व करते हैं और फिर इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं हमारे पास आंसर क्या बनता है। तो ये हमारे पास दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का, यानी अगर मैं यहाँ लिखूँ तो इसको से लिखूँ तो कहते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट जो है ये 2 है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 है, तो इसको सोल्व करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर एक स्मॉल ब्रैकेट है, बस यहाँ पर एक स्मॉल ब्रैकेट है। तो मैथमेटिक्स के रूल के मुताबिक हमें सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करना है। तो ये जो मैट्रिक्स है इसको पहले मैं वैसे ही नीचे लिख लेता हूँ, 1 0 0 1। तो प्लस और इन दो को मैं पहले सिंप्लीफाई कर लेता हूँ एक मैट्रिक्स के अंदर। तो अब इन दोनों के दरमियान में जो साइन है वो क्या है, माइनस का है। तो अब 0 -1, चलो मैं इसको लिख भी लेता हूँ। तो 0 -1 और ये 2 -1, क्योंकि दरमियान में माइनस का साइन है। और इसी तरह ये जो है 3 -1, जो फर्स्ट वन है वो फर्स्ट वन के साथ, सेकंड वन के साथ, थर्ड वन थर्ड के साथ और फोर्थ वन फोर्थ के साथ ऑपरेट होता है। तो ये फोर्थ वन क्या आ जाएगा, 0 -0। तो इस मैट्रिक्स को मैं क्लोज करता हूँ और फिर ये जो है इसको मैं वापस नीचे ऐसे ही उतार लेता हूँ। और इसको आपने गौर से समझना है। तो अब मेरे पास जो मैट्रिक्स बनेगा, तो 0 -1 तो क्या आ गया, -1, 2 में से 1 माइनस हुए तो 1, 3 -1 जो है इक्वल टू 2, 0 -0 इक्वल टू 0। तो अब ये दो सिंप्लीफाई हो गए। तो अब इन दो को मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। तो इन दो को सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, ये अब अपने प्लस हो रहे हैं। तो 1 + -1 0 +1 0 +2 और 1 + 0। तो अब मेरे पास इस मैट्रिक्स का जो आंसर बचेगा वो क्या आ जाएगा, 1 - 1 क्या आ गया, 0 0 + 1 1 0 + 2 2 और 1 + 0 इक्वल टू 1। तो मेरे पास ये जो मैट्रिक्स था ये सिंप्लीफाई हो गया है। मैट्रिक्स जो था वो क्या हो गया है, सिंप्लीफाई हो गया है। तो उसके जो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 था उसको मैंने सोल्व किया है। तो बाकी पार्ट भी सिंपली इसी तरह सोल्व होंगे। तो इसमें जो सबसे पहले जो है ब्रैकेट उसको सोल्व करते हैं। और जो सेकंड पॉइंट होता है कि इसकी जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। और जब ऑर्डर सेम हो तो फर्स्ट वन के साथ ऑपरेट होता है, सेकंड वन के साथ, और इसी तरह ये एक दूसरे के
रेसिप्रोकल जो होते हैं उनके साथ ये ऑपरेट होते हैं और सिंपलीफाई होते हैं। तो अब ये जो है इसी तरह आपने बाकी पार्ट जो हैं वो सारे के सारे ख़ुद सॉल्व करने हैं। तो अब ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है तो इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन 5 में की जो स्टेटमेंट है फॉर द मैट्रिसेस, अब ये कुछ मैट्रिसेस हैं, ए मेरे पास ये है, बी ये है और सी ये है। तो अब वो जो है गए वो कहते हैं वेरीफाई दी फॉलोइंग रूल्स, कि ये में मैथमेटिक्स के कुछ रूल हैं तो क्या ये मैट्रिक्स में जो है वो फॉलो होते हैं कि नहीं होते। तो इसको देख लेते हैं। तो अब इसके भी मुख्तलिफ़ किस्म के पार्ट्स हैं। तो अब यहाँ पर ऊपर उसने मुझे मैट्रिसेस दे दिए हैं और नीचे कुछ रूल्स कुछ ऑपरेशन दिए हैं और कहता है कि ये आपने इनकी लेफ़्ट साइड और राइट जो साइड है इनको आपस में एक दूसरे के इक्वल करना है। तो ये सारे पार्ट एक ही तरीके से सोल्व होने हैं। तो मैं जो है इसका क्वेश्चन नंबर जो है जो 4 चलें इसको सोल्व करता हूँ। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर मैं क्वेश्चन 4 सोल्व करता हूँ। तो आपको समझाने के लिए जो है मैं क्वेश्चन नंबर जो है 2 इसको सोल्व करता हूँ और देखते हैं कि हमारे पास ये इक्वल आते हैं कि नहीं आते। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 जो है इसको अब पहले जो है पार्ट 2 इसको लिख लेते हैं। तो पार्ट 2 क्या है दोस्तों हमारे पास, हमने अब इसको भी देखना है। तो पार्ट 2 क्या है, a प्लस बी, यानी ये अब हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। a प्लस बी जो है इक्वल है b प्लस a के, a प्लस बी इक्वल है b प्लस a के। तो जो a की वैल्यू हमें गिवन है तो सबसे पहले हम जो है इसकी लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड क्या है मेरे पास, a प्लस बी। अब मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, तो पहले सबसे पहले मेरे पास a लिखा हुआ है तो a की वैल्यू, फिर प्लस का साइन, फिर b की वैल्यू। तो जब a है मेरे पास क्या है, a की वैल्यू 1 2 3 2 3 1, यानी 1 2 3 3 2 1, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0। तो ये मेरे पास मैट्रिसेस a आ गया के साथ दरम्यान में साइन प्लस का है, प्लस में से जो b है वो क्या है 1 माइनस 1 1, 1 माइनस 1 और 1 और 2 माइनस 2 और 2 और 3 1 3। तो अब ये जो है इसको मैं सोल्व करता हूँ। तो अब मेरे पास का जो आंसर आएगा दोस्तों वो क्या आएगा, फर्स्ट वन के साथ, यानी तो जब ये दोनों आपस में ऐड अप होंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 2 और ये 2 और माइनस 1, तो यानी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 2 में से 1 माइनस हुए 1, 3 प्लस 1 4, 3 और 2 5 हो जाएंगे मेरे पास। ये 2 और माइनस 2 दोनों आपस में क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। ये 1 और 2 ये 3 हो जाएगा मेरे पास, और 1 और 3 मेरे पास 4 हो जाएंगे। माइनस 1 1 ये 0 हो जाएगा और ये 0 प्लस 3 इक्वल टू 3 हो जाएगा मेरे पास। तो अब ये जो है इसकी लेफ़्ट हैंड साइड मैंने सोल्व की। तो अब जो है इसकी राइट हैंड साइड उसको सोल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड जो है उसमें जो b है वो उसकी वैल्यू पहले आ जाएगी और a की वैल्यू मेरे पास बाद में आ जाएगी। तो इसी तरह आपने b प्लस a जो है उसको भी इसी तरीके से सोल्व करना है। तो पहले आपने जो है मैट्रिक्स b उसकी वैल्यू लिखनी है, फिर जो मैट्रिक्स a है उसकी वैल्यू लिखनी है और दोनों को आपस में प्लस करना है। तो जब ये दोनों आपस में प्लस होंगे तो इनका आंसर भी हमारे पास सेम यही आएगा। तो आप इनको सोल्व करके अपने पास जो है प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर नहीं होते जी, अगर कोई पार्ट रह जाता है सोल्व नहीं होता तो वो मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा, वो मैं आपको सोल्व करके दे दूँगा। तो अब ये जो है इसी तरह बाकी पार्ट्स, अब ये जो है पार्ट नंबर 6 इसको देखिए कि वो डिमांड कर रहा है कि
2a प्लस बी इक्वल टू a प्लस बी। तो बिल्कुल ये दोनों इक्वल होंगे। क्यों? 2a से मुराद क्या है? a प्लस ए, यानी a को 2 से मल्टीप्लाई करना है या a को a में प्लस कर दें आप तो 2a बनता है। तो 2a यानी a प्लस ए, तो यहाँ भी a प्लस ए है, तो इन दोनों का आंसर भी सेम आएगा हमारे पास। ये a प्लस बी प्लस सी है, तो यहाँ पर ब्रैकेट में a प्लस बी है, तो दूसरी साइड पे ब्रैकेट में b प्लस सी आ गया। तो जब ऊपर वाली एंट्री सेम है तो नीचे ये दोनों आपस में इक्वल ही होंगे। तो माइनस किस तरह करते हैं? तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 था, तो इसमें हमने जिस तरह माइनस किया है तो बाकी सवाल भी आपने इसी तरह माइनस करने हैं।